सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे एक बार फिर से वीडियो में। तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह वाक्य बाइबल के प्रकाशित वाक्य जिनमें परमेश्वर अपनी अनुमति व कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका श्रेष्ठ में कहा गया है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसका तात्पर्य है एक व्यक्ति को अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में न आए। यदि अपने विश्वास पर डट रहेगा तो उसे अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जिनमें यीशु अपने शिष्यों को सांत्वना और आश्वासन दे रहे हैं। इस श्रेय में कहा गया है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। इसका तात्पर्य है यीशु अपने अनुमतियों को एक विशेष शांति प्रदान करते हैं, जो संसार की शांति से अलग और अधिक संशय है। यह शांति उन्हें भय और चिंता से मुक्त रखती है और वो किसी परिस्थिति में घबराए बिना जी सकते हैं, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की याही की स्तुति करो। जिनमें यहोवा की करुणा और सच्चाई की स्तुति की जाती है। इस लेख में कहा गया है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याहे की स्तुति करो। इसका तात्पर्य है कि यहोवा की करुणा और सच्चाई अटल और अनंत है। हमें यहोवा की महानता और सच्चाई के लिए उसकी स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। जिनमें प्रार्थना और आशीर्वाद के रूप में इच्छाएं और योजनाओं की मूर्ति कमावना की जाती है। इसका लेख में कहा गया है, वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे और आपकी योजनाओं को सफल बनाए। यह एक आशीर्वाद है जो व्यक्ति की सफलता और संतुष्टि के लिए प्रार्थना करता है। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जिनमें परमेश्वर के वचन की महानता और मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। इस लेख में कहा गया है, तेरे वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका तात्पर्य है परमेश्वर का वचन व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन और प्रकाश का स्रोत है। यह वचन हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे कदमों का दिशा प्रदान करता है, जैसे कि दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। परमेश्वर की सामर्थ्य और विश्वास के माध्यम से उद्धार की बात की गई है। इस श्रेय में कहा गया है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर सामर्थ्य और हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी रक्षा की जाती है और हमें अब आने वाले समय में प्रकट होने वाले उद्धार की आशा दी जाती है। यह उद्धार हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है और परमेश्वर की शक्ति हमें उसमें बनाए रखती है। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा।
जिनमें परमेश्वर अपने लोगों को सांत्वना और शांति देने का वादा करते हैं। इस नसरेत में कहा गया है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा और यरूशलेम में तुझे शांति पाओगे। इसका तात्पर्य है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को स्नेह और सांत्वना देती है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को शांति और आराम प्रदान करेंगे। यह वाक्य परमेश्वर की देखभाल, प्रेषित सुरक्षा की प्रतीक है, जो एक माँ के स्नेह से तुलना की जाती है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उससे शाश्वत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहरा जाएगा, वह तो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। जिसमें यीशु अपने अनुमतियों को अनंत जीवन का वादा करते हैं। श्रीलेख में कहा गया है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनता, जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करता, उससे वास्तविक जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहरा जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इनका तात्पर्य है कि जो लोग यीशु के वचन को सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग नए के समय दोषी नहीं ठहरा जाएंगे, क्योंकि वो आत्मिक रूप में मृत्यु के पार कर चुके हैं और आश्वास में प्रवेश कर चुके हैं। यह विश्वासी और उद्धार की महत्वपूर्ण शिक्षा है। यीशु ने उसको कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आ जाएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझे पर विश्वास करेगा वह कभी ऐसा न होगा।